गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके सामने एक स्केल रखा है। इस स्केल में देखिए, ऊपर भी कुछ नंबर लिखे हैं और नीचे भी कुछ नंबर लिखे हैं। ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो पास पास लिखे हैं, और अगर आप इसको उल्टा करो तो जो नीचे नंबर लिखे हैं वो थोड़ा सा दूर दूर लिखे हैं ऊपर के कंपैरिजन में। ये क्या है? ये एक स्केल है। आप सबके पास एक स्केल होगा। आप देखिए, ऊपर लिखा है cm, जो कि होता है सेंटीमीटर, और अगर आप इसको उल्टा करते हैं स्केल को तो नीचे लिखा है INCH, जिसका मतलब है इंच। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम मैथ्स पढ़ रहे थे पिछली बार कि किसी भी चीज़ को मापने की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। ठीक है, जैसे कि हम किसी की लंबाई मापते हैं, या कहीं की दूरी नापते हैं, या किसी का वज़न नापते हैं, या कुछ भी चीज़ हम नापते हैं तो कोई ना कोई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं आज चीनी खरीद के लाई हूँ, तो आप मुझसे पूछेंगे कितनी चीनी, तो मैं कहूँगी 1 किलो चीनी। तो किलो जो है वो 1 किलोग्राम जो है वो उसकी इकाई है, वज़न को नापने की इकाई है किलोग्राम। लेकिन अगर मैं कोई छोटा पैकेट किसी चीज़ का ख़रीद के ला रही हूँ, तो वो मान लो मैंने 200 ग्राम का या 100 ग्राम का पैकेट ख़रीदा है, तो ग्राम क्या है? ग्राम भी एक इकाई है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट, जो होता है किसी चीज़ को नापने की इकाई। ज़रूरी नहीं हम सिर्फ वेट ही नाप रहे हों, हम दूरी को भी नापते हैं। आपको सबको स्केल किस लिए दिया जाता है? लाइन बनाने के लिए। लेकिन और भी किसी चीज़ के लिए दिया जाता है। जब भी आपको किसी चीज़ को नापना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ को नहीं, आपके स्केल के बराबर या स्केल से छोटी चीज़ को नापना हो, जो कि सीधी चीज़ हो, जैसे कि सीधी लाइन हो, तो आप उसको नाप सकते हैं। कैसे? सेंटीमीटर और इंच में, जो कि आपका स्केल पे लिखा हुआ है। तो किसी भी चीज़ की लंबाई, कोई सीधी चीज़ की, सीधी लाइन की लंबाई को नापना है आपको, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, है ना? स्केल का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो एक इंची टेप भी आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो इसका सेंटीमीटर है, जैसे वो सेंटीमीटर, उसमें भी उतना ही रहेगा। जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है ना, वो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, 1 किलोग्राम जितना ही रहेगा। वहाँ का 1 किलोग्राम, यहाँ का 1 किलोग्राम, हर जगह का 1 किलोग्राम बराबर रहेगा। इसीलिए उसको हम एक इकाई मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं। पूरी दुनिया में वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार सब लोग चीज़ों को नापते हैं। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ ये 1 किलो है, तो उसके लिए वो 1 किलो अलग नहीं होगा। 1 किलो का जितना भार होता है वो उतना ही होगा उसके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, ऐसे ही अब ये सेंटीमीटर और इंच है स्केल में। आप ऊपर देखो, 0, 1, 2, 3, 4 करके 15 तक नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर हो गया 0 और 1। अगर आप देखो तो इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है 1 सेंटीमीटर। अब उसमें कई सारी छोटी छोटी लाइनें भी बनाई गई हैं, उसको अभी छोड़ दो। अभी बस जो लंबी वाली लाइन है उसको देखो, जिस पे नंबर लिखा है। ऐसे ही 1 और 2 के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी भी दो नंबर जो एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे कि 9 और 10, इनके बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो ये सब बराबर है, बराबर बराबर दूरी पे बने हुए हैं। तो आपको अब इससे पता चल गया 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, होते हैं ना 100 सेंटीमीटर। अब आप लोग जब अपना कपड़ा नापने जाते हो, कहीं पे भी आप अपना कपड़ा नापते हो, तो कहते हैं ना 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, तो वो मीटर होता है। और उस 1 मीटर को हम कहते हैं वो 100 मीटर से बनता है, 100 सेंटीमीटर से बनता है। ठीक है, तो ऐसे 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है। वैसे ही 100 सेंटीमीटर अगर हम इकट्ठे करेंगे तो जाके 1 मीटर बनेगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? किलोमीटर में हम अक्सर दो जगह के बीच की दूरी को मानते हैं। जैसे कि अगर मुझे दिल्ली से आगरा जाना है, या मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कितने सेंटीमीटर है, हम ये बोलेंगे दिल्ली से आगरा इतने किलोमीटर दूर है। मान लो अगर 200 किलोमीटर दूर है, तो हम बोलेंगे दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप स्केल को उल्टा करते हो अगर, तो आप देखोगे कि नीचे लिखा है इंच। क्या लिखा है नीचे? इंच। एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इंच जो है ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप पहला जो 1 नंबर और 2 नंबर के बीच की दूरी को देखो और 2 नंबर और 3 नंबर के बीच की दूरी को देखो, तो ये जो दूरी है ये नीचे सेंटीमीटर की दूरी से काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब इंच जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, आप अगर अंदाज़ा मानो तो कम से कम 1 सेंटीमीटर 1 इंच जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर के आसपास आते हैं। ठीक है, अब इंच समझ आ गया आपको? कोई चीज़ आपको इंच में नापनी है तो वो ऐसे नापी जाती है। अब अगर आपको मान लो कोई चीज़ आपने सुना होगा इसकी हाइट 4 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है या 5 फीट 5 इंच है, तो ये क्या होता है? फीट क्या होता है? फुट क्या होता है? जब आप हाइट को नापते हो या दूरी को भी, थोड़ी बहुत दूरी को भी आप फुट में नाप सकते हो, फीट में नाप सकते हो। तो इंच और फिट का क्या रिलेशन है आपस में? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। ठीक है, तो अगर कोई इंसान 5 फुट का है तो वो कितने इंच का हुआ? ये आप लोग निकालोगे, मुझे बताओगे ये निकाल के। ठीक है, अगर 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो एक 5 फुट के इंसान कितने इंच के बराबर होगा? ठीक है, ये आप मुझे निकाल के बताओगे। कैसे निकालोगे? 1 फुट में 12 इंच है तो 2 फुट में 12 गुणा 2, 3 फुट में 12 गुणा 3, 4 फुट में 12 गुणा 4, 5 फुट में 12 गुणा 5। ठीक है, तो गुना करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे 5 फुट में कितने इंच होते हैं। और एक और बात आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम लोग हाइट नापते हैं तो पूरी पूरी कई बार फुट में नहीं होती। मान लो कोई बंदा 6 फुट से थोड़ा छोटा है तो हम उसमें इंच भी यूज़ कर सकते हैं कि 5 फुट का है और साथ में पूरे पूरे 12 इंच नहीं हो रहे अगले फुट बनाने के लिए, तो 8 इंच का हो गया साथ में। 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 4 इंच, है ना? तो ये हम इस तरीके से नापते हैं। तो आपको ये समझ आ गया इंच और सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट? ठीक है,